तो चलिए इसमें हम लोग फटाफट से रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या है, कौन सा स्टेट का कौन सा रैंक है। तो पहला स्टेट जो है सोलार पावर में, ठीक है, सोलार पावर में जो पहला स्टेट है वो है राजस्थान, दूसरा स्टेट जो है वो है गुजरात, तीसरा स्टेट कर्नाटका, चौथा स्टेट तमिलनाडु। सोलार पावर में जो हमारा देश में जो रैंकिंग है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है हमारे राज्य के पास, वो उसमें पहला है राजस्थान, दूसरा है गुजरात, तीसरा है कर्नाटका, चौथा है तमिलनाडु। ठीक है, अगला चलते हैं फटाक से हम लोग ये विंड एनर्जी वाला देखेंगे कि विंड एनर्जी में कौन सा स्टेट इंडिया में टॉप पे है। तो विंड एनर्जी में जो है गुजरात एकदम टॉप पे बैठा हुआ है, तमिलनाडु सेकंड पे है, कर्नाटका थर्ड पे है और 4 पे जो है राजस्थान है। कर्नाटका का जो थर्ड रैंक है ना, ये विंड एनर्जी में भी है और ये सोलार एनर्जी में भी है। तो ये फटाफट फैक्ट याद रख लीजिएगा, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और चलिए जो हम लोग कुछ अदर फैक्ट इससे रिलेटेड हम लोग जानेंगे इंडिया में इसके रिगार्डिंग जो पूगा जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट है, ये लद्दाख में इसका इंस्टॉलेशन हो रहा है अभी। जो पूगा जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट है, एक क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि ये कहाँ है तो हमको बताना है कि ये लद्दाख में है। लद्दाख में इंडिया का ये पहला, इंडिया फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्लांट है, होने जा रहा है। ठीक है, तो पूगा कहाँ है, लद्दाख में है। ठीक है, दूसरा है सबको पता है ये बदला सोलार पावर पार्क जो है, ये बहुत ही बड़ा सोलार पावर पार्क है जो कि राजस्थान स्टेट में है, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में है, राजस्थान में है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलार पार्क इन द वर्ल्ड में से इसका गिनती होता है, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलार पार्क दुनिया में है, उनमें से ये एक है, उसमें इसका गिनती होता है। इसका 5700 हेक्टेयर में एकदम मेसिव जो जगह है उसमें वो घिरा हुआ है। और उसके बाद जो है देखिए यहाँ पर कैपेसिटी इसका कितना है, 2245 मेगावाट इतना है। तो चलिए ये ब्रह्मनवेल जो है विंड फार्म जो है ये कहाँ पर है, ब्रह्मनवेल विंड फार्म ये महाराष्ट्र में है, ये याद रख लीजिएगा। ब्रह्मनदेव नहीं वेल, सॉरी माफ कीजिएगा, ब्रह्मनवेल विंड फार्म जो है ये महाराष्ट्र में है स्थित है, वन ऑफ द मेजर विंड पावर प्रोजेक्ट इन इंडिया। ठीक है, प्रमुख पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट में से एक है। जो उसके बाद है गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट। गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट ये कौन सा स्टेट में स्थित है, अगर क्वेश्चन आएगा कि गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट ये कहाँ स्थित है, तो ये एमपी में है। ठीक है, एमपी में, याद रख लीजिएगा इसको। अगला सिमहाद्री फ्लोटिंग सोलार पावर, ये सोलार पीवी कहाँ है, सिमहाद्री जो है फ्लोटिंग सोलार पीवी ये है आंध्र प्रदेश स्टेट में, ये याद रख लीजिएगा। जो 4 हम लोगों ने ये देखा कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि पूगा जो है, चलिए कलर को चेंज कर ले रहा हूँ, देन इट वुड बी मोर विजिबल। पूगा जो है इसको हम लोग याद रखेंगे लद्दाख में है। और उसके बाद जो है पूगा के बाद हम लोग क्या देखे, ब्रह्मनवेल ये कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है। उसके बाद हम लोग देखे गोवर्धन जो है ये कहाँ पर है, एमपी में है। गोवर्धन बायो क्या नाम था इसका, एक सेकंड, गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट, गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट ये कहाँ पर है, एमपी में है। और सिमहाद्री जो है, सिमहाद्री फ्लोटिंग सोलार पीवी कहाँ पर है, ये याद रख लीजिएगा, ये आंध्र प्रदेश में है। और विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश कहाँ पर है, विशाखापत्तनम में। तो ठीक है, जो फैक्ट यहाँ पर है वो कहने की बात नहीं है, दिस इज रियली वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, ये किसी भी एग्जाम में कहीं पर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसके बाद जो कुछ फैक्ट्स है इंडिया के बारे में हम लोग वो देखेंगे कि इंडिया जो दोस्तों है ना, ग्लोबली रिन्यूएबल एनर्जी में, रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी में ग्लोबली इंडिया का रैंक कौन सा है, थर्ड है ना।
इंडिया जो है ब्राजील को सरपास कर दिया। इससे पहले कौन सा था? ब्राजील जो देश है वो था तीसरे पर, लेकिन इंडिया उसको जो है रिसेंटली सरपास करके तीसरा पोजीशन हासिल कर लिया है ना। और इंडिया का जो सोलार पावर में सोलार पावर इंस्टॉल कैपेसिटी में जो है इंडिया का रैंक ये भी तीसरा है, थर्ड है। पहला कौन है? पहला चाइना है, उसके बाद जो है यूएसए है, फिर इंडिया है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, 1, 2 और 3। तो रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी में जो ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें इंडिया का कौन सा रैंक है? थर्ड। और सोलार पावर इंस्टॉल कैपेसिटी में भी इंडिया का रैंक थर्ड। और उसके बाद विंड पावर इंस्टॉल कैपेसिटी में इंडिया का क्या रैंक है? इसमें ये चौथा रैंक है इंडिया का। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।